हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी का। मैंने इसमें आप लोगों के लिए इस वाले पेज में कुछ आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं। ये कुछ आप लोगों के लिए नोट्स बना रखे हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, बट आपको ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम बच्चों सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं पार्ट नंबर 5 में डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। अच्छा, तो सर हम लोगों ने पहले क्या सीखा था? अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। पार्ट नंबर 4 तक दोस्तों हमारा फॉरेन ट्रेड तक हमारा जो यूनिट था हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया था। तो आप लोग जरूर जाओ और फॉरेन ट्रेड तक हमारे इस वाले कंसेप्ट को पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट जरूर कर लें, जिससे कि आपका जो एक लेवल है ना पढ़ाई करने का, जो एक आपका एक माहौल है दोस्तों बन जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पार्ट नंबर 5 से, और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 आप लोग जरूर उनको चेकआउट करोगे, जरूर देखोगे और अपने सभी दोस्तों तक उन वाली वीडियो को शेयर करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में। सर ये क्या होता है? डेमोग्राफी मतलब क्या होता है? डेमो सर मतलब वही जो क्लास टीचर में डेमो देते हैं, एक दिन पढ़ाते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है। बेटा आप लोगों की औकात ही नहीं है कि एक टीचर के डेमो में आप लोग ये जज कर सको कि टीचर तुम्हें अच्छा पढ़ा रहा है बेकार पढ़ा रहा है। आपको लगता होगा डेमो जो लिया जा रहा है, टीचर लोग जो डेमो ले रहे हैं आप सभी का दोस्तों, आपको लगता होगा कि आप लोग टीचर को जज करोगे। नहीं दोस्तों, गलतफहमी में जी रहे हो। टीचर आपको जज करता है, डेमो मतलब टीचर के लिए होता है, डेमो आपका नहीं होता। डेमो टीचर का होता है कि टीचर को बोला जा रहा है जाओ तुम्हें जज करा जाएगा, बच्चे भी तुम्हें जज करेंगे और टीचर भी तुम्हें जज करेगा। लेकिन इन रियलिटी क्या हो रहा होता है कि टीचर आपको जज करता है और उसके बाद डिसीजन लेता है कि आपके स्कूल में पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, या आपको पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना अपने किसी भी इंस्टीट्यूट में। तो सर क्या ये डेमो वही वाला है? ये डेमो वो वाला नहीं है, ये डेमो ये ग्राफिक है, ग्राफिक। अच्छा सर, डेमोग्राफिक मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक मतलब अगर हम लोग किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी सिटी की, किसी भी मतलब पर्टिकुलर किसी भी रीजन की, प्लेस की, गांव की, शहर की, अगर हम लोग हालात जानना चाहते हैं कि वहाँ पर कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मरते हैं, मतलब बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने लोग वहाँ पर कितने साल तक कितने लोग जी पाते हैं, ठीक है ना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल से पैदा होने से पहले मतलब वो हमें छोड़कर, इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, वहाँ पर गरीबी रेखा कैसी है। अगर आपको ये सब कुछ जानना है, टोटल आपको जानना है किसी का भी, एक स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, शहर का, कंट्री का, विदेशों का जानना है, तो दोस्तों आप लोग डेमोग्राफिक कंडीशन आप लोग किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप लोग जान सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था दोस्तों, उस वक्त अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाकर किस तरीके से हमारी जो कंडीशन थी, हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी दोस्तों, उसकी डेमोग्राफिक हम लोग आज कंडीशन की बात करने वाले हैं। इन सब चीज के ऊपर बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पहले आपको ना एक मिनट रुक जाओ, आपको पहले एक चीज करवाता हूं मैं यार, एक चीज करवाता हूं, पहले समझो आप लोग, हमारी इकोनॉमी के बारे में समझो आप लोग। लिखो आप लोग मेरे साथ लिखो। सर लिखना जरूरी है? लिखना जरूरी नहीं, पहले समझ लो फिर बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, चार्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, जो हमारी जो इकोनॉमी होती है, कुछ भी कह लीजिए, देखो 3 तरीके से ना काम करती है। एक होती है हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो दोस्तों हमारी इकोनॉमी होती है ना, वो 3 तरीके से काम करती है, 3 तरीके से हम लोग उसको शो कर सकते हैं। एक होती है हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब हमारी यहाँ पर जो इकोनॉमी है ना दोस्तों, विकसित होती ही नहीं है। एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब यहाँ पर हमारी जो हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी डेवलप कर रही होती है, अच्छे तरीके से नहीं करती लेकिन थोड़ी तरीके से कर लेती है। एक होती है डेवलप्ड, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है दोस्तों वो विकसित हो चुकी है, मतलब ये कि अब इसमें कोई कमी नहीं है, थोड़ी बहुत कमी वगैरह होती है वो धीरे धीरे समय के साथ सही हो जाती है, लेकिन ये डेवलप्ड हो चुकी है, जो ये विकसित हो चुकी है। बात करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की पहचान क्या होती है। देखो इसको हम लोग जज करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे बर्थ रेट से और डेथ रेट से। सर ये क्या होती है बर्थ रेट और डेथ रेट? देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको ना एक डेट लिखनी है 1921, 1921 से पहले, बिफोर 1921 से पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हमारी हुआ करती थी। इसका मतलब ये है यहाँ पर जो दोस्तों हमारा बर्थ रेट हुआ करता था, बर्थ रेट मतलब लोगों का जो जन्म हुआ करता था ना, बहुत ज़्यादा हमारा इसमें लोगों का जन्म हुआ करता था। और यहाँ तक कि आप सभी का मतलब जो भी मतलब 1921 से जो पहले के जो लोग हुआ करते थे,
उनका जो दोस्तों डेथ रेट हुआ करता था ये भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। क्यों डेथ रेट ज़्यादा, क्यों बच्चे ज़्यादा क्यों हो रहे थे, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन बढ़नी ही थी। अगर आप लोगों के पास दोस्तों एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास कुछ टास्क करने के लिए नहीं है, तो बेकार चीज़ें, बेकार दिमाग में बेकार चीज़ सोचती हैं। तो बर्थ रेट दोस्तों पहले के ज़माने में 1921 से पहले दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हुआ करता था। और पहले के ज़माने में जो कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे इंडिया को इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रखी थी कि आप लोग अगर थोड़े से बीमार वगैरह कुछ भी मान लीजिए बीमारी वगैरह लग जाती है तो आप लोग बीमारी का इलाज भी नहीं करवा सकते थे। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे, इलाज नहीं हुआ करता था, डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, बहुत ही कम हुआ करते थे। तो वहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो अंडर डेवलप्ड थी। फिर धीरे धीरे 1921 के बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने चेंज, मतलब 1921 एक ऐसा साल था यहाँ पर कंट्री ने अपनी मतलब स्थिति को चेंज करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों इस वाले ईयर को ना हम लोग, इस वाले ईयर को दोस्तों हम लोग ईयर ऑफ इस वाले ईयर को हम लोग ईयर ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड दोस्तों। इसीलिए हम लोग इस वाले ईयर को जानते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से। यहाँ पर आपका एक नंबर से क्वेश्चन बन सकता है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या होता है और ये किस दिन मतलब ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था। तो आपको याद होना चाहिए 1921 को हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी इंडिया की इकोनॉमी ने थोड़ा सा बूस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। वो बात अलग है 1947 तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, ब्रिटिशों के गुलाम रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ने धीरे धीरे अपना थोड़ा सा अपने शेप को थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू कर दिया था। तो हुआ क्या था, हालांकि डेवलपिंग इकोनॉमी है। डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो बर्थ रेट है ना, यहाँ पर ये भी हाई होती है। यहाँ पर आपकी जो बर्थ रेट है दोस्तों, मैं बर्थ रेट को BR से डिनोट कर रहा हूँ, ये भी हमारी हाई होती है। इस वाले डेवलपिंग इकोनॉमी हमारी जो बर्थ रेट है काफ़ी हाई होती है। लेकिन जो आपकी जो दोस्तों डेथ रेट है ना, होती तो ये भी हाई है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मतलब ये भी हाई होती है, मैं कैसे बताऊँ यार, ये मतलब हाई तो होती है लेकिन बहुत कम। मतलब आपको ना इसको ओवरऑल मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ, ओवरऑल डाउन कर लो आप लोग कि डेवलपिंग इकोनॉमी में दोस्तों हमारी जो बर्थ रेट है काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन डेथ रेट हमारी कम होती है। अब बताओ हम लोग अच्छा, जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसमें दोस्तों बर्थ रेट भी कम होता है और डेथ रेट भी कम होता है। क्यों? डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी में दोस्तों हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है, डॉक्टर की फैसिलिटी मिल जाती है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स आपके पास होते हैं, आपके पास डॉक्टर्स फैसिलिटी होती है, आप लोग तुरंत ऑन द टाइम आपको बहुत ही ईजी टू एक्सेस होता है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओगे, अपनी बीमारी का इलाज करवा लोगे। तो डेथ रेट बट ऑब्वियस यार दोनों में ना कम होती थी। इसलिए दोस्तों 1921 को ना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अब एक बात याद रखना, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। भाई ये तो है नहीं, ये बात तो पक्की ही तो है नहीं, क्योंकि डेथ हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर तो खैर नहीं बोलूँगा लेकिन होती है। हमारी कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, आपको पता होना चाहिए। हमारी जो कंट्री दोस्तों फिलहाल अभी डेवलपिंग है, फिलहाल अभी हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। डेथ रेट भाई बट ऑब्वियस मैंने पहले ही बोल दिया, डेथ रेट भी हमारी कम होगी क्योंकि हमारे पास अब मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हमारी हो चुकी है, लेकिन बर्थ रेट हमारी काफ़ी ज़्यादा। इसीलिए दोस्तों हमारा जो इंडिया है, आपको पता है दुनिया का नंबर 1 बन गया पॉपुलेशन में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे भारत में, अब पूरी दुनिया की अगर कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी इंडिया की है। चाइना को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दुख की बात यह कि फिलहाल अभी हमारा जो कंट्री है दोस्तों अभी डेवलप्ड नहीं हुआ है। डेवलप्ड होने की पहचान क्या है, जिस दिन बर्थ रेट कम होने लग जाएगा और डेथ रेट कम होने लग जाएगा, समझ जाना हमारी कंट्री डेवलप्ड हो गई। हालांकि इसी पॉइंट से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि अगर आपकी बर्थ रेट कम है, डेथ रेट कम है, तो आप ये कह दोगे कि हमारी कंट्री है जो डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कह सकते। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि आपको दिमाग में रखने होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारे ना फेज होते हैं, स्टेज। ये हमारा स्टेज 1 है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो स्टेज 3 तक आते आते दोस्तों मतलब बहुत वक्त लग जाता है। हालांकि स्टेज 3 का आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक है हमारा अमेरिका। क्या है? अमेरिका दोस्तों डेवलप्ड इकोनॉमी है। अमेरिका में दोस्तों बर्थ रेट बहुत ही कम है और डेथ रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अमेरिका जो है दोस्तों, और भी मैंने बोला ना कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग में है। तो सिर्फ इसी बेस पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी अमेरिका दोस्तों ओवरऑल डेवलप्ड हमारी इकोनॉमी बन चुकी है। बट हमारा इंडिया अभी किसमें है? डेवलपिंग में है, क्योंकि इसकी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे ही हमारी इंडिया की बर्थ रेट दोस्तों कम हो जाएगी तो समझ जाना हमारा एक जो स्टेज है पूरा कर देगा, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी का फेज माना जाता है। उसके बाद और भी न जाने काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, आपको बाद में सीखने को मिलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आ जाओ डेमोग्राफिक कंडीशन पर। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। अब देखो डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उस वक्त वो क्या एग्जिबिट क्या करते थे? एग्जिबिट मतलब होता है शो करना। क्या दिखाया करते थे? थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। क्या शो करा करते थे? ऑल द फीचर्स ऑफ अ स्टैग्नेंट। हमारी जो इकोनॉमी थी दोस्तों काफ़ी स्थिर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी, वो ये शो कर रहे थे। तो पहला आपको बता रहा है कि वो क्या क्या मतलब चीज़ें किस वजह से मतलब हमारा जो ये कंट्री है हमारी
डेवलप्ड क्यों नहीं हुई थी, डेवलपिंग स्टेज में क्यों थी। तो पहला कह रहा है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। हमारा जो ऑफिशियल सेंसस है दोस्तों, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करना कि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है या मतलब डेवलप्ड है या फिर अभी अंडर डेवलप्ड है। ऑफिशियल सेंसस, सेंसस क्या होता है? सेंसस दोस्तों वो होता है जो हमारा हर 10 साल में आता है। सेंसस हमारा हर 10 साल में आता है, गवर्नमेंट इशू करती है, हर 10 साल में एक रिपोर्ट आती है जो कि आप कुछ भी जानना चाहते हो डेमोग्राफिक के बारे में दोस्तों, आप लोग उस सेंसस के हिसाब से जान सकते हो। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सेंसस हमेशा 10 साल में आता है, हर 10 साल में आता है। और आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो ऑफिशियल जो सेंसस जो मतलब हमारा कंडक्ट करा गया था ना, वो 1881 में करा गया था। मतलब ये कि अगर अगर मतलब किसी के दिमाग में 1881 से पहले मतलब किसी के दिमाग में आया था क्यों ना यार हम लोग पूरी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, पॉवर्टी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, हाई रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, अगर ये सब कुछ अगर हम लोग बताना चाहें किसी के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हमारा 1881 में ये चीज़ मतलब आई थी। उसके बाद हर साल 1881 के बाद 1891 करते 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 अभी 2021 गया दोस्तों। 2021 तक भी हमारा एक रिसेंट हमारा डेटा आया था जो कि आपको बताने वाला हूँ। 2021 में अब जो रेट चल रहे हैं, अब जो मतलब डेटा आया दोस्तों वो क्या है, वो मैंने उसी के ऊपर मैंने मेहनत करी थी आज। दो सफरिंग, हालांकि सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस द सेंसस रिवील्ड अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। जो मतलब पहले के टाइम पर 1881 में जो सबसे पहला जो रिपोर्ट जो सेंसस आया था दोस्तों, वो अनइवननेस आया था। मतलब है कि उसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में दिखाया गया था बट अनइवननेस दिखाया गया था। क्यों? क्योंकि भैया इतनी ज़्यादा मतलब पूरे भारत भर की पॉपुलेशन तो एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अभी तो क्या है कि अगर हमें पूरे भारत भर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है तो हम लोगों ने जगह 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 गली गली में लड़के पहुंचा रखे हैं, वो पता कर लेते हैं घर घर में जाकर कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, कितनी बीवियां हैं, क्या है क्या नहीं, सब कुछ पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, पहले के जमाने में ना 1881 में दोस्तों इतना सब नहीं हुआ करता था, तो वो अनइवननेस हमें चीज़ें दिखाई गई थी कि इतनी हमारी पॉपुलेशन है, ये है वो है, क्योंकि डेटा कैलकुलेटिव बेस पर नहीं था, वो सिर्फ एजम्पशन बेस्ड पर हुआ करता था। बट येस, जो डेटा हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मतलब पूरा 99% तक पहुंच जाने के बाद ही डेटा वो बताया करते थे। फिर फ्रॉम 1881 ऑनवर्ड्स सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। हर 10 साल बाद इसको लागू कर दिया गया, हर 10 साल में इसको दिखाया करते हैं। फिर 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से क्यों जाना करते हैं, बताओ फटाफट से। क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमारी जो इंडिया की जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी उसमें बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। इसी को खत्म करने के चक्कर में दोस्तों इसको हम लोगों ने 1921 में हम लोगों ने फैसला लिया कि बर्थ रेट तो ज़्यादा होगी लेकिन दोस्तों कोशिश करेंगे कि डेथ रेट हमारी कम हो जाए। तो इसीलिए हम लोग इस वाले ईयर को 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब होता है इसी से गुजर रही थी। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? गुजरना। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? गुजरना। फर्स्ट स्टेज से गुजर रही थी, द सेकंड स्टेज पे आते आते उसको हम लोगों ने ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921 को ये सेकंड हमारा स्टेज शुरू हो गया था। सो द ईयर 1921 इज डिस्क्राइब्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बात समझ में आ रही है? 1921 से पहले हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ करता था और 1921 के बाद हमारा सेकंड स्टेज में वो आ गया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1921 इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वाई, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं। Before 1921, India was in the first stage of demographic transition with high birth rate and high death rate। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था 1921 से पहले हमारे इंडिया का जो रेट था बर्थ का या डेथ का दोस्तों दोनों ही बहुत ज़्यादा था। तो डेथ रेट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो डेथ रेट था दोस्तों हालांकि ये कम ऊपर नीचे होता रहता था। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस और एज अ रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेशनरी। मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो पॉपुलेशन का जो साइज था ऑलमोस्ट मतलब स्टेशनरी था। स्टेशनरी मतलब होता है ठहरा हुआ था, मतलब अचल था। ठहरा मतलब स्थिर, या मतलब एक तरीके से अचल, अचल लिख लो, अचल एक तरीके से फिक्स्ड। स्टेशनरी मतलब होता है अचल, ठहरा हुआ था। मतलब क्योंकि डेथ रेट कम ज़्यादा होती रहती थी, लेकिन दोस्तों जो बर्थ रेट था दोस्तों बहुत ज़्यादा होता जा रहा था और डेथ रेट भी हमारी काफ़ी ज़्यादा थी। बट हाँ थोड़ा बहुत डाउनफॉल कुछ ना कुछ आ रहा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1921 से पहले जो हमारी डेथ रेट थी दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। विद द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट, फिर धीरे धीरे बिगिनिंग क्या स्टार्टिंग हो गई थी, डेथ रेट में थोड़ी सी कमी आनी शुरू हो गई थी। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिशन, फिर वो दूसरे वाले स्टेज में गुजर गई थी। भाई धीरे धीरे, सीधी सी बात है, जब आपकी डेथ रेट कम हो जाएगी तो आप लोग फर्स्ट स्टेज से आप लोग बाहर आ गए थे, हम लोग सेकंड वाले स्टेज में आ गए थे। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स इंडियाज पॉपुलेशन नेवर डिक्लाइन। फिर जो इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों कम नहीं हुई। पूछो क्यों? क्योंकि बढ़ती चली गई। जब तुम्हारे यहाँ एक बात बताओ, जब डेथ रेट कम होती चली जाएगी और बर्थ रेट तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही है तो भाई सीधी सी बात है पॉपुलेशन तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी डेथ की वजह से, ठीक है ना। एंड रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, और लगातार वो पॉपुलेशन बढ़ती चलेगी। ड्यू टू दिस रीजन 1921 इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसे बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। यहाँ से दोस्तों हमारी जब जैसे हमारा इंडिया का सेकंड फेज आया था मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ में दोस्तों, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसीलिए बोलते हैं 1921 को दोस्तों। यहाँ से हमारी जो बर्थ रेट है बहुत बढ़ती चली गई थी और डेथ रेट पे काबू पा लिया गया था। थोड़ी सी देखो डेथ रेट थी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं थी, बट काबू पा लिया गया था। डेथ रेट जब भी थी बट उतनी नहीं थी लेकिन थी, ठीक है। चलो
अब कह रहा है कि द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की दोस्तों, तो कॉलोनियल रूल मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों क्या क्या कंडीशंस किस तरीके से हम लोग गुजर रहे थे। देखो सीधी सी बात है, अगर कॉलोनियल रूल में अगर हम लोग थे तो बट ऑब्वियसली हम लोगों पे बहुत अत्याचार हुआ था, हम लोगों को काफी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जाया करती थी, तो इससे काफी लोगों का दोस्तों कुपोषण हुआ करता था, काफी ज्यादा हम लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था, शोषण हुआ करता था। तो देखो हम लोग कितनी सारी चीजों से गुजरे थे। अब देखो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, भाई सीधी सी बात है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में दोस्तों हमारे इंडिया की जो बर्थ रेट थी दोस्तों बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। बर्थ रेट हमारी ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि यार सीधी सी बात है, कुछ तुम पे काम नहीं होगा तो तुम बच्चे पैदा करोगे और कुछ तुम कर नहीं सकते। और दूसरा डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। हालांकि नीचे हम लोग डिटेलिंग में इसको पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, आप इनसे अंदाजा लगा लो कि हम लोग अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। और फिर आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट डेटा इंडिया का और आप लोग डर जाओगे, अरे यार अच्छा ऐसा भी डेटा है आज का। मतलब आप लोग देखोगे हमारे इंडिया ने कितना ज़्यादा अपने आपको डेवलप करा, कितना ज़्यादा डेवलप करा, क्योंकि हम लोग यार मतलब फ्री हो गए थे ना। अब हमें जो करना हम लोग खुद करेंगे। इंडिया कैसे मतलब धीरे धीरे बहुत तेजी से दोस्तों डेवलप होते चले गया था। बट अभी यस डेवलपिंग स्टेज पर है, डेवलप्ड नहीं है, बट यस हाँ ये है कि कुछ टाइम बाद वो डेवलप्ड, कुछ सालों बाद वो दोस्तों डेवलप्ड हो जाएगा, अगर मतलब कुछ करतूतों से, मतलब अगर वो समझ रहे हो ना। बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे यहाँ की दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेशो, सर ये क्या होता है? लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेशो मतलब क्या होता है? पढ़ाई करने का जो रेशो दोस्तों बहुत ज़्यादा लो था दोस्तों। मतलब अब आपको परसेंटेज के हिसाब से बात करूंगा, मतलब पढ़े लिखे लोग इतने कम हुआ करते थे कि मैं क्या ही बताऊं। भाई सीधी सी बात है, अंग्रेज लोगों को पता था, अंग्रेजों को, उन गोरे लोगों को पता था, उन ब्रिटिशन को पता था कि अगर इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पैदा हो गए ना बेटा, हम लोगों पे चढ़ जाएंगे, हम लोगों पर भारी पड़ेंगे। इसलिए वहाँ पर स्कूल वगैरह ही ना खोले जाएं, किसी को ये बोला ही ना जाए कि पढ़ाई करने की कितनी वैल्यू होती है। इसलिए दोस्तों लोगों को पता ही नहीं था और पढ़ते भी नहीं थे, बहुत ही कम हमारा लिटरेसी रेशो हुआ करता था। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, जितने बच्चे करते यार करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम तुम्हें हेल्थ फैसिलिटी देंगे नहीं, तुम्हारे डॉक्टर की फैसिलिटी देंगे नहीं, तुम्हारे हॉस्पिटल खोलेंगे नहीं, तुम्हारे यहाँ वैद्य वगैरह पहले हुआ करते थे, वो भी खुद ही बन जाया करते थे दोस्तों। बट आपकी हेल्थ फैसिलिटी दोस्तों बहुत कम हुआ करते थे, जिससे कि जितने भी लोग पैदा होते जा रहे थे उतने ही दोस्तों मरते जा रहे थे। क्योंकि फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट वाले स्टेज में दोस्तों जब हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी तो आपकी हाई बर्थ रेट थी और हाई हमारी डेथ रेट थी। हाई डेथ रेट क्यों थी? क्योंकि हमारे यहाँ पर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हुआ करती थी। अगला हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सर ये क्या होता है? इन्फेंट मतलब बच्चों वाला, मोर्टिलिटी मतलब मरने का रेशो, बच्चों के मरने का रेशो दोस्तों बहुत ज़्यादा था। बच्चों के मरने के रेशो को दोस्तों हम लोग 1 साल से कम में मतलब नापते हैं कि जो बच्चा 1 साल तक की एज पूरी नहीं कर पाता था दोस्तों, उससे पहले वो हमें छोड़कर चले जाया करता था, वो बहुत ज़्यादा थी यार, बहुत ज़्यादा थी। हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट थी, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ अच्छे तरीके से डेटाबेस पे, ठीक है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, पहले के लोग ना बहुत ही कम जिया करते थे, मतलब बहुत ही कम, इतना कम कि यार मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा कम। वैसे आपको डेटाबेस बताऊंगा कि पहले के लोग ना सिर्फ 44 साल तक ही जिया करते थे। सर 44 साल मतलब फिक्स हुआ करता था? भाई देखो ये जो चीज़ें बताऊंगा ना, डेटा जो होता है ना, हमेशा याद रखना, डेटा कभी फिक्स नहीं होता, डेटा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। इसलिए कभी भी ना तो मेरे डेटा पर विश्वास करना, ना जो गूगल पर आ रहा है उसके डेटा पर विश्वास करना। आपको लगेगा यार कल तो तुम 44 कह रहे थे, आज सर 45 हो गया, तो भैया मैं गलत नहीं था, मैं भी अपनी जगह सही था, लेकिन वो 44 जो डेटा था वो कल वाला था और आज वाला कुछ और है। तो याद रखना, डेटा पर कभी भी बहस मत करना, जो सामने वाला कह रहा है। शॉर्ट फॉल मतलब जितनी भी बातें होती है ना, हमेशा अप्रोक्सीमेटली होती हैं। एग्जैक्ट डेटा दोस्तों कोई बता ही नहीं सकता। हाँ कुछ चीजें होती हैं जो एग्जैक्ट बेस पर हो सकती हैं, जैसे कि हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं, भाई आप एग्जैक्ट बता सकते हो। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, आप एग्जैक्ट बता सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई जिनको आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि भारत में कितनी पॉपुलेशन है बताओ, आप कहोगे सर 140 करोड़। अरे भैया क्यों 140 करोड़ एक पॉपुलेशन नहीं हो सकती है क्या? कि क्या एक नहीं हो सकती? अरे भैया डेली कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं फिर। अच्छा ठीक है सर। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड मतलब हाई लेवल, इसका मतलब क्या होता है? हाई लेवल की पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, बहुत ज़्यादा लेवल पर दोस्तों हमारी गरीबी थी। भाई सीधी सी बात है, गरीबी क्यों थी आप लोग पुराने वाले हमारे 4 एपिसोड में सीख चुके हो। तो चलो थोड़ा सा ना अंदर डेटा वाली की बात कर लेते हैं और फिर हम इसको खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी नहीं, आज की छोटी सी वीडियो बनेगी। पहला हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, भाई 1921 से पहले दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बर्थ रेट हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट हुआ करती थी। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो बर्थ रेट को और डेथ रेट को कैसे नापते हैं, याद रखना, बर्थ रेट को डेथ रेट को दोस्तों हम लोग पर 1000 में नापते हैं, पर 1000 में नापते हैं, मतलब हर 1000 में नापते हैं। डेथ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स पीपल्स डाइंग पर 1000 पीपल इन अ ईयर, मतलब हर 1000 में कितने लोग मर जाते हैं, हर 1000 में कितने लोग मर जाते हैं उसकी बात हो रही है। बर्थ रेट और डेथ रेट की बात हो रही है, बहुत दोनों की बात करते हैं, बर्थ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई थी, वेरी हाई थी, एट नियरली 48।
मतलब 48 हमारी बर्थ रेट थी और 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली हमारी डेथ रेट थी। मतलब पर 1000 में दोस्तों 1000 में हमारे जो लोग जो जन्म लिया करते थे वो 48 लिया करते थे, जो डेथ हो जाया करती थी 40 हो जाया करती थी। भैया देख रहे हो कितना ज़्यादा हाई था, देख रहे हो। मतलब तुम 48 बच्चे अगर पैदा कर रहे हो, एक मतलब पर 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो दोस्तों 40 तो मर जा रहे हैं। देखो आप लोग कितना ज़्यादा हुआ करता था ये। लेकिन सर आज का रेशो बताता हूँ ना, आज का रेशो क्या है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्योंकि दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करी गूगल से, मैंने पहले ही बोल दिया डेटा दोस्तों, पहले ही बोल रहा हूँ फिक्स नहीं होता है। आप लोग अपने हिसाब से मेहनत करें, गूगल पे करें, सर्च करें, अपने मैडमों से पूछें, सरों से पूछें, और अपने खुद का भी दोस्तों दिमाग लगाएं। ठीक है, ये मैंने दिमाग लगा के ये निकाला गूगल से। चलो स्टार्ट करते हैं। द करंट बर्थ रेट बात करते हैं। वो जो मैंने बात करी है दोस्तों, वो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 की बात करी थी। अभी बात कर रहा हूँ मैं 2023 की, जो हम लोग जी रहे हैं। द करंट बर्थ रेट फॉर इंडिया इन 2023 इज 16.949 बर्थ्स पर 1000 पीपल। क्या बात समझ में आ रही है? 16.949 बर्थ्स। और दोस्तों पहले की जो बात करी थी हम लोगों ने, उसमें पहले वाले में क्या रहा था, जो बर्थ रेट थी हमारी 48 थी। मतलब पहले 48 और 40 हुआ करती थी। यहाँ पर लिख लो आप लोग, पहले 48 और 40 हुआ करती थी। 48 और 40 पहले ये हुआ करती थी, 48 और 40। मतलब 48 लोग जन्म ले रहे हैं तो 40 लोग मर जा रहे हैं। दोस्तों अब देखो अगर आपको अपनी कंट्री को दोस्तों डेवलपिंग से हटाकर डेवलप्ड में बनाना है, तो आपको बर्थ रेट भी कम करना पड़ेगा, डेथ रेट भी कम करना पड़ेगा। अब तुम देखो बर्थ रेट पहले हमारी 48 हुआ करती थी, आज 2023 में दोस्तों ये सिर्फ 16 रह गई है, सिर्फ 16 रह गई है। वो बात अलग है कि ये पॉइंट का भी कुछ रेशो माना जाता है, बट फिलहाल मोटा मोटा मान लो कि 48 से दोस्तों घटकर 16 रह गई है। तो बताओ अभी हमारी डेवलपिंग में चल रही है, तो डेवलप में आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा इसको यार, सोचो। अभी डेवलपिंग में सोचो हमारी कंट्री, और 48 से घटकर हम लोग 16 पर आ गए हैं, और ये थोड़ी सी और घटेगी तो मेरे को लगता है कि हमारी कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से डेवलप्ड कंट्री हमारी बन जाएगी। पर 1000 इसको नापते हैं, याद रखना हमेशा। 1.25% डिक्लाइन फ्रॉम 2022 के हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो 1.25% से भी हम लोगों ने बर्थ रेट और कम करी है। मतलब अगर हर साल ऐसे कम होते चले जाएंगे ना दोस्तों, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी कंट्री डेवलप्ड बन जाएगी। तो 1.25% से दोस्तों हमारी ये कम हुई है। अब बात करते हैं, बात क्या करते हैं, बात तो कर ही रहे हैं। द बर्थ रेट फॉर इंडिया इन 2022 की बात करते हैं। 2022 में 17 लोग हमारे पैदा हुआ करते थे, और 2023 में 16 हो गए। देखते हैं 24 में कितना होगा, 25 में कितना होगा। लेकिन अगर बात करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की या हमारे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तब हमारे 48 लोग पैदा हुआ करते थे 1000 में। ठीक है, पर 1000 पीपल। अब 1.23% डिक्लाइन फ्रॉम 2021। मतलब 2021 के हिसाब से अगर चेक करें तो 22 में दोस्तों 1.23% से कमी हुई थी, और 2022 के हिसाब से चेक करें 2023 में तो 1.25% से हमारी कमी आई थी। अब बात करते हैं 2022 की बात कर लेते हैं, डेथ रेट की बात कर लेते हैं। 2022 में डेथ रेट फॉर इंडिया वॉज 9.1 पर 1000 पीपल, मतलब 9। पहले अगर बात करते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की या हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो तब 48 लोग पैदा हुआ करते थे 1000 में से, 40 लोग मर जाया करते थे। अब 16 लोग पैदा हो रहे हैं तो हमारे 9 लोग मर जा रहे हैं। 16 लोग पैदा हो रहे हैं तो 9 लोग मर जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए, अगर मैं बात करता हूँ बर्थ रेट की, डेथ रेट की, तो ये तो हमारा काफ़ी कम हुआ है, ये तो हमारा काफ़ी कम हुआ है, और ये भी हमारा काफ़ी कम हुआ है। दोनों ही हमारे काफ़ी कम हुए हैं, और दोनों का कम होना ही दोस्तों ये तय करता है कि आपकी कंट्री डेवलप्ड हमारी होती जा रही है। मतलब 16 लोग पैदा होते हैं, 9 लोग हमारे मतलब 9 लोग ही मरते हैं, और वो भी 1000 की बात हो रही है। तो ये रेशो काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता है। अब देखा जाएगा जितना और कम हो जाएगा उतना अच्छा माना जाएगा, बट खैर कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आ जाओ एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेशो। मतलब पहले के जो लोग थे दोस्तों बहुत ही कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, एक्सट्रीमली लो, बहुत ही ज़्यादा कम हुआ करते थे। लिटरेसी रेट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, लिटरेसी रेशो हम लोग परसेंटेज में नापते हैं, बट हाई जो बर्थ रेट थी, डेथ रेट थी दोस्तों, उसको हम लोग 1000 में नापा करते थे। यहाँ पर इसको परसेंटेज मतलब है कि हर 100 में नापेंगे कि हर 100 में कितने लोग पहले पढ़े लिखे हुआ करते थे, और आज हर 100 में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16% दोस्तों, 16% से भी कम लोग दोस्तों पहले पढ़े लिखे हुआ करते थे, 16% से भी कम। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल या रेशो वॉज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। मतलब पहली बात तो इस 100 में से सिर्फ 16 लोग ही पहले पढ़े लिखे हुआ करते थे, मात्र 16 लोग। सोचो यार, मतलब 84 लोग पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो उनका किसी भी तरीके से अंग्रेज लोग शोषण कर लिया करते थे। सिर्फ 16 लोग ही पढ़े लिखे हुआ करते थे। ठीक है, और जिसमें से सिर्फ जो अगर मैं बात करता हूँ लड़कियों की, फीमेल की बात करता हूँ, तो उन 16% मतलब जो परसेंट है और उसका भी अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों 7% हमारी फीमेल हुआ करती थी, और बाकी जो परसेंट बचेगा दोस्तों वो मेल का हुआ करता था। कहने का मतलब ये कि मेल लोग जो लड़के वगैरह होते हैं ये शुरू से ही दिमागदार रहे हैं, और फीमेल थोड़ी सी कम रही हैं। बात करते हैं आज की रेट की, बात करते हैं आज की रेट की। फीमेल्स, लड़कियां प्लीज़ बराबर मानना, जो सच्चाई है, सच्चाई नहीं छुप सकती छुपाने से, लड़के होते ही हैं शुरू से क्या
शायरी पूरी कंप्लीट कर दो यार, मतलब लड़के शुरू से पढ़े लिखे माने जाते हैं यार। इधर आ जाओ, देखो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसी का ही है ना, लिटरेसी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट, ओनली 1 of 11 गर्ल्स वॉज लिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में दोस्तों, तब मैं हर 11 लड़की की अगर बात करता हूँ, अगर मान लो पूरे भारत में इंडिपेंडेंस के टाइम पर 11 लड़की थी, मान के चलो 11 ही लड़कियाँ थी पूरे भारत में, तो दोस्तों 11 में ना सिर्फ एक ही लड़की पढ़ी लिखी मानी जाती थी, जो कि वो 9% हुआ करता था, जो कि वो 9% हुआ करता था। मतलब ये कि पहले 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस पर दोस्तों 9% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, 9% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। अब बात करते हैं, एंड एट अ प्रेजेंट द वुमेन्स लिटरेसी रेट हैज़ जंप्ड टू 77%। ओ माय गॉड, आप यहाँ पर देखो बुक में क्या लिखा था, 7%, लेकिन दोस्तों ये बात हो रही है इंडिपेंडेंस की। और आज देखो दोस्तों लड़कियाँ कितनी प्रतिभाशाली हो चुकी हैं, लड़कियाँ कितनी पढ़ी लिखी हो रही हैं, लड़कियाँ कितनी मतलब ज़्यादा अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, लड़कियाँ कितना हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। मतलब हर 77% भाई लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं। बट थोड़ा सा आगे चलते हैं, वाइल इंडियाज मेल मतलब लड़के लोगों का जो लिटरेसी रेट है दोस्तों, वो इससे बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ज़्यादा तो है ही नहीं, हाँ ठीक है, जो भी है ज़्यादा तो है ना, 84.7% दोस्तों हमारे भारत के दोस्तों लड़के आखिरकार है ही हैं होनहार भाई, वो लड़के पढ़े लिखे हैं ही हैं। वो बात अलग है, कुछ जो रेशो है लड़कियों का ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने लड़कों को गुलाम बना लिया है। लड़के लोग पागल हो चुके हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। लड़की अपनी पढ़ाई कर रही होती है मस्त, तो लड़कियों का रेशो दोस्तों देख रहे हो कितना बढ़ते जा रहा है। इसलिए लड़कों सुधर जाओ, मान जाओ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, इस वाले रेशो पर ध्यान दो, इस पे थोड़ा सा अमल में लेकर आओ, नहीं तो लड़कियों का रेशो दोस्तों बहुत बढ़ जाएगा और हमारा कम हो जाएगा। मेरे पास समझ में आ रही है? यस सर। देखो ना, पहले से परंपरा चली आ रही है कि लड़कियां काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी। आज देखो लड़कियां लड़कों के बराबर हो गई हैं, थोड़ी सी तो कमी है, लड़कियां बराबर हो गई भाई, और जो कि अच्छी बात है। बट ठीक है, जो भी है, इस पर क्या कमेंट आप लोग करोगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं क्या करोगे। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। पहले मतलब यार ज़्यादा हॉस्पिटल वगैरह नहीं हुआ करते थे, जो भी मतलब बच्चा पैदा हो रहा है यार तुरंत मर जा रहा है। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज भैया तुम्हारे पास सब कुछ है, एक ही किलोमीटर के अंदर ही तुम्हारे पास सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं। आजकल तो सीधा कंसल्टेंसी ले लो, बहुत कुछ है यार, अब तो खैर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो लिखा है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन। पहले मतलब अवेलेबल हुआ ही नहीं करती थी। व्हेन अवेलेबल, जब भी हुआ भी करती थी अगर मान लो, वर हाईली इन एडुकेट, मतलब बहुत ही कम ही लोगों को मिला करती थी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वाटर एंड एयर बोर्न डिसीज, मतलब पानी से जुड़ी बीमारियां, और एयर बोर्न मतलब हवा से फैलने वाली जितनी बीमारी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी। वाइड स्प्रेड मतलब होता है दोस्तों वो हाई लेवल पर फैल चुकी थी और उसने अपनी जिंदगी, काफ़ी लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। ऐसे बात करता हूँ इधर हेल्थ फैसिलिटी की इधर बात कर लेते हैं। हेल्थ फैसिलिटी की बात कर लेते हैं कि अब देखो हेल्थ फैसिलिटी में यहाँ पर तो बुक में तो कोई ऐसा रेशो दिया नहीं है और ना ही मेरे को गूगल से मिला, बट फिर भी आपको बता देता हूँ कि हमारा हेल्थ फैसिलिटी आज भी, पहले भी लो था, आज भी लो है। आपने देखा था ना कोरोना के टाइम पर कितने लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, कितने लोगों को मतलब हॉस्पिटल्स में दोस्तों एंट्री तक नहीं मिल रही थी। सभी कह रहे थे हॉस्पिटल फुल है, बेड नहीं है, सभी वाली बात कह रहे थे, नहीं कह रहे थे? बताओ अगर आपको याद हो तो, कोरोना के टाइम पर। सर याद है। अब यहाँ पर देखो, इंडिया हैज़ ओनली 0.9 बेड, 0.9 यार, मतलब ये एक बेड भी नहीं बोल रहा पर 1000 पॉपुलेशन में यार। मतलब पूरे भारत की बात करते हैं तो 1000 अगर लोग बीमार हो गए किसी दिन, 1000 लोग बीमार हो गए ना, तो 1000 में सिर्फ एक ही लड़के को ना बेड मिलेगा, लड़का लड़की जो भी है उसको एक ही बेड मिलेगा। सोचो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है यार और कितने बेड होंगे। एंड आउट ऑफ विच ओनली 30% आर इन रूरल एरिया। जितने भी बेड हैं पूरे भारत भर में, तो सिर्फ 30% ही सिर्फ गाँव में, 70% विदेशों में, विदेशों में नहीं, 70% हमारे इंडिया में मतलब अर्बन एरियाज़ में है, जो कि शहर वगैरह बोला जाता है। सिर्फ 30% ही रूरल एरिया में। इसलिए दोस्तों गाँव के लोग अपना इलाज करवाने के लिए दोस्तों शहरों में भागते हैं, क्योंकि गाँव में भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई आजकल और उनको 30% ही मतलब बेड की फैसिलिटी मिल रही है। पहली बात तो ओवरऑल फैसिलिटी इतनी कम है कि यार क्या ही बताऊँ। 1000 पॉपुलेशन में दोस्तों सिर्फ एक ही बेड अवेलेबल हो रहा है, एक भी नहीं है, ये तो 0.9 है ना। डेटा दोस्तों याद रखना, डेटा आपको विश्वास नहीं करना है। मैंने जो निकाला है ना, अपने नॉलेज के हिसाब से निकाला है। इसमें ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट करें, खुद से भी दिमाग लगाएं, खुद से भी आप लोग सर्च करें, गूगल करें, मैडमों से पूछें, सरों से पूछें और मतलब पता लगाओ किसी तरीके से और इसको करेक्ट करवाओ आप लोग। अगर ये सही है तो फिर ठीक ही है, बाकी मैंने भी पूरा जोर लगाकर मैंने रिसर्च करा था ये। और अगर कुछ कभी इसमें पाई जाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बिल्कुल बताना ना भूलें। और याद रखना, डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। ये मत बोलना कल ये वीडियो में कमेंट में आके कि सर वो तो सर 0.10 है। अरे भैया 0.10 बराबर माना जाता है। या कहीं आप बोलोगे सर 0.8 था, अरे भैया इतना नहीं। अगर 0.9 है, हो सकता है कि आप कहोगे सर 1000 में ना सर बेड तो हमारे पास 200 बेड है सर, तब समझ में आएगा कि यार हाँ भाई बिल्कुल ही गलत है यार ये तो। ठीक है, चलो 4th,
हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मतलब होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनके मरने के जो रेशो दोस्तों बहुत ज़्यादा पहले हुआ करता था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल तक पहुंच भी नहीं पाते थे और दोस्तों उनकी डेथ हो जाया करती थी, उसे बोलते हैं हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। 1000 लीव्स बर्थ इन अ ईयर, मतलब इसको भी हर 1000 में नापा जाता है। हर 1000 में दोस्तों वो ऐसा कितने % लोग हुआ करते थे इंडिपेंडेंस से पहले जो 1 साल से पहले दोस्तों मर जाया करते थे। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग अबाउट 218, बाप रे बाप, हर 1000 में दोस्तों 218 बच्चे हम मतलब अपने माता पिता को दोस्तों छोड़कर स्वर्गवासी हो जाया करते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 44 पर 1000 2011 की बात करते हैं, 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करते हैं तो दोस्तों ये 218 से घटकर 44 रह गया था, 44 रह गया था। अब बात करते हैं आज के रेट के हिसाब से, ये रहा। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2022 में वॉज सिर्फ 27 है डेथ, सिर्फ 27 डेथ दोस्तों। मजा आ गया ना सर, मजा क्या आ गया सर, ये भी कम होनी चाहिए भाई, ठीक है कम होनी चाहिए लेकिन क्या करें यार, सबको नहीं बता सकते हैं ना। तो इन्फेंट की अगर बात करते हैं मोर्टिलिटी रेट की, इसको भी हम लोग पर 1000 में नापते हैं। और पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की दोस्तों, तब 218 लोग दोस्तों, ओ माई गॉड, इसको तो ना मतलब एक मतलब ये बना दो इस तरीके से, इमोजी बना दो, इतने लोग दोस्तों चले जाया करते थे। 218 दोस्तों, 218। और दोस्तों आज ये घटकर सिर्फ 27 रह गए दोस्तों, जो कि शायद कहीं ना कहीं, देखो मैं ये तो बोलूँगा नहीं अच्छी बात है क्योंकि यार हर किसी का यार बच्चा कलेजे का टुकड़ा होता है, बट फिर भी क्या करें, ये 27 रह गया जो कि ओवरऑल हमारे भारत की इकोनॉमी के लिए थोड़ा सही है, बट ठीक है हर पेरेंट्स के लिए सही नहीं होता है, बट इकोनॉमी के लिए ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा दोस्तों। और 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 2011 में दोस्तों ये 44 था 2011 में। तो 11 से 21 की अगर बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं, 10 साल में भी इन्होंने काफ़ी अपने आप को अपग्रेड करा है। आप ये सोचो ना यार कि ओवरऑल देखा जाए तो डेथ रेट कम ही होती जा रही है ना, तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हमारे पास क्या चीज़ नहीं है यार, देखो डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हमारे पास हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल हमारे आसपास हैं, मतलब कुछ भी अगर हुआ 2 मिनट बाद ही हम लोग पहुंच जाते हैं अपने लोकल सोसाइटी में, कहीं भी डॉक्टर वगैरह भाई हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हमारे बैठे हुए हैं, हम लोग का इलाज करते हैं, हमारे को समस्या से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये ओवरऑल देखा जाए ना 27 दोस्तों बहुत कम है, बट फिर भी ठीक है यार, ये कलेजे के टुकड़े हैं सभी उन माँ बाप के लिए। तो मैं इस पर ज़्यादा और बातें नहीं करूँगा सर, आप सारी बातें कर लेते फिर बोलते कुछ नहीं करूँगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं। चलो इधर आ जाओ। लॉ सर, लॉ नहीं है वो, ये है लो, ठीक है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले के लोग ना जो ज़िंदगी थे दोस्तों, अब उतने ज़्यादा स्ट्रगल में रहा करते थे यार, अंग्रेजों के तले दबे हुए थे, तो वो उनको जीने का मतलब मन ही नहीं करता था और बहुत ज़्यादा उनसे काम करवाया जाया करता था। तो आप लोगों की बॉडी जितना ज़्यादा काम करेगी ना, जितना ज़्यादा मतलब हाई मतलब एफर्ट वाला काम करेगी ना, तो आपकी दोस्तों ज़िंदगी जीने की जो मतलब वो है ना एक उम्र होती है ना, वो काफ़ी कम हो जाती है, याद रखना हमेशा। तो पहले लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज आल्सो वेरी लो 44 ईयर्स। पहले के लोग ना सिर्फ 44 साल तक ही जिया करते थे। अब इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, मतलब ये ऑन एन एवरेज बता रहा है भाई, कोई मतलब 44 साल तक ही एक एज का एक रेशियो हुआ करता था। आजकल का जो रेशियो दोस्तों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हैं, सभी को पता है मुझे क्या खाना है, कितनी मेहनत करनी है, कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, किधर जाना है, किस एज में कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए दोस्तों हमारी जो एक्सपेक्टेंसी काफ़ी अच्छी होगी लाइफ की। और अब बात करते हैं फिलहाल के भी, आज की बात करते हैं, आज की प्रेजेंट में दिखा रहा है 68 ईयर्स। अब ये ना गलत है, गलत तो खैर क्या ही है, मतलब 68 आप लिख सकते हो एज अ बुक के हिसाब से, बट आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो वो 68 बुक में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा अंतर है रियल डेटा में, रियल। तो इधर देखो, द करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडिया इन 2023 इज 70.42 ईयर्स, मतलब 70 साल मोटा मोटा मान के चलो कि आज के लोग 70 साल तक जी लेते हैं। बुक में क्या लिखा है 68, तो सर पेपर में क्या लिखना है 68 या 70? आपको बुक में लिखना है 70, बुक में क्या लिखना है आपको 70 ईयर्स लिखना है, जो कि ये 0.33% से ना बढ़ा है 2022 के हिसाब से। अगर देखा जाए 22 के हिसाब से कंपेयर करें तो हमारा जो ईयर्स का जो एक लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी रेशो है उससे बढ़ा है, और बढ़ना काफ़ी अच्छी बात होती है। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो फॉर इंडियन 2022 में कितना था, फिर 22 में था 70.19, और अभी बढ़कर कितना होगा 70.42, 70.19 से 70.42 हो गया, जो कि हमारा ये दोस्तों कितने % इंक्रीज था, 0.33% इंक्रीज था। और 2021 के हिसाब से बात करें तो हमारा 0.33% से हमारा ये इंक्रीज हुआ था। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर इंडिया इन 2021 की बात करते हैं तो 21 में थी हमारी 69, 21 में कितनी थी 69, 21 में कितनी थी 69, और 2022 में कितनी थी 70.19, और 2023 में कितनी है 70.42। क्या बात समझ में आ रही है? 21 में कितनी थी 69.96,
जो कि 0.33% से हमारा बढ़ गया था। मतलब ये 21 का डेटा है 69.96, और 22 का कितना है 70.19, 23 का कितना है 2023 का 70.42। तो आपको याद कौन सा रखना, 70.42। ना आपको ये याद रखना, ना आपको ये याद रखना, आपको याद रखना है 70.42 ईयर्स। इतने मतलब लोग आज की डेट में जी लेते हैं, 70 साल तक मतलब जी लेते हैं, ये उम्र मानी जाती है। आप कहोगे सर ऐसा कुछ नहीं सर, वो मेरा पड़ोस का लड़का है सर, वो थोड़ी सी उम्र में छोड़ के चले गया। अरे भैया वो उनके कर्म होते हैं, वो कर्म आगे आ जाते हैं, वो कुछ कर्म होते हैं इंसान के, भैया कर्म आगे आ जाते हैं। और भगवान ने हमें जितना वक्त दिया है ना, हम लोग उतना ही जीते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अपनी गलत हरकतों को सुधार लोगे, गलत आपको मालूम है, कुछ तो आपको खुद मालूम है जो कि मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, और कुछ मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे कि आप लोग छोटी सी उम्र में सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हो, दारू पीना स्टार्ट कर देते हो, लड़कियों को घर से भगाकर पता नहीं कहाँ ले जाते हो, आप लोग ये करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी मंदिर में कोई आस्था नहीं होती, भगवानों में आपकी कोई आस्था नहीं होती है, आपकी समाज सेवा करने में कोई आस्था नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ करने की कोई आस्था नहीं होती है। अरे भैया मैंने कई बार बोला अपनी वीडियो में, पढ़ाई करो, जितना पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो। अगर आप लोग पढ़कर दोस्तों, अगर आप लोग टीचर भी बन जाओगे ना, मैं कह रहा हूँ आप लोग समाज में एक अच्छे, एक दायित्व, एक समाज में एक अच्छा, एक सोशल, एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते ना आप लोग दोस्तों अपने समाज की काफ़ी अच्छी भलाई करोगे। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग उनको सपोर्ट करो जो पढ़ाई को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, पढ़ाई को मतलब इतना आगे लेकर आ रहे हैं कि देश का हर बच्चा पढ़ पाए, घर घर का हर बच्चा पढ़ पाए, उनको सपोर्ट करो। इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ वीडियो को शेयर करो। आप लोग करते क्या हो, इंस्टाग्राम पे चले जाओगे, रील्स देख लोगे, अरे क्या बात है, सैड स्टोरी, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कटी नहीं, अब क्या करना इस ज़िंदगी में जीकर, तू चलेगी तो चल मैं भी आ रहा हूँ, टाटा बाय बाय। दोस्तों याद रखना मैं दुआ में, अब पता नहीं हम लोग कभी मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो को आप लोग शेयर कर देते हो। अरे भैया ऐसी वीडियो शेयर करने से क्या होगा बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? ऐसी वीडियो आप लोग शेयर करोगे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओगे, तो क्या तुम्हारे व्हाट्सएप स्टेटस को मान लो 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो क्या वो तुम्हारी तारीफ करेंगे? पता क्या बोलेंगे, अरे यार ये गलत हरकतों में आ गया होगा ये भैया, अब इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, क्या कहते हैं, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो 70.4 टू, चलो 4 टू गोली मारो, 70 ईयर्स की है। देखो हमारे रतन टाटा जी को देखो, अमिताभ बच्चन जी को देखो, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को देखो दोस्तों, ये जी लेते हैं, इतने साल जी लेते हैं, बहुत आराम से जी लेते हैं। हम लोग नहीं जी पाते हैं। क्यों नहीं जी पाते? हम लोग अपनी गलत हरकतों से हम लोग बाज आ जाते हैं। अब देखो मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारा 70 ईयर्स से मतलब कम कोई हो, हर कोई 70 से ऊपर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोस्तों बेचारे कम जी पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कम लोग वही जी पाते हैं जो छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा अपने बॉडी को ना परेशान करते हैं। मतलब परेशान मतलब कई तरीके से, गंदे तरीके से परेशान करते हैं, दूसरा बहुत मेहनत करके परेशान करते हैं। मैं मेहनत करने से मना नहीं कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करो जितना बॉडी मांगता है। बॉडी भैया रेस्ट भी मांगती है, बॉडी मेहनत ही मांगती है, तो उतनी मेहनत करो जितनी बॉडी कहती है। अब तुम उसको ओवर कर दोगे तो दोस्तों आपकी उम्र कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा जो रियल जो जॉब बताई जाती है, जॉब दोस्तों 8 घंटे की जॉब होती है, लेकिन कई लोग पैसा कमाने के लिए 12-12 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, और कई तो शायद मुझे पता नहीं 16-16 घंटे भी काम करते होंगे यार। तो भैया कहाँ से तुम्हारा शरीर चल जाएगा? तुम नींद प्रॉपर ले नहीं रहे हो, फिर हार्ट अटैक बनने की एक संभावना सी पैदा हो जाती है। प्रॉपर नींद नहीं लोगे, हमारी बॉडी सही तरीके से ऑपरेट नहीं करेगी, हमारी बॉडी में बीमारी लगने स्टार्ट हो जाएंगी, बीमारी लग जाएंगी तो आपका शरीर ज़्यादा जिएगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी छोटी सी थ्योरी थी। और एक पॉइंट रह गया, 1921 से पहले और हमारे इंडिपेंडेंस की तक की बात हो रही है कि वाइड स्प्रेड हमारी पॉवर्टी, हमारी जो गरीबी की बात करते हैं, गरीबी की जो रेखा थी दोस्तों बहुत वाइड स्प्रेड थी, मतलब हाई लेवल। वाइड स्प्रेड मतलब क्या होता है? हाई लेवल, हाई लेवल। पहले गरीबी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा गरीबी। क्यों भैया? सीधी सी बात है, लोग बाग यार एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, कहाँ पैसे कमा लेंगे? इंडिया में फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह लगने के लिए अंग्रेज लोग दोस्तों हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, और पढ़े लिखे लोग इतने थे नहीं, तो भैया सीधी सी बात है गरीबी तो रहेगी ना। देयर वॉज नो रिलायबल डेटा, हालांकि वो डेटा नहीं है हमारे पास अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम बात कर सकें, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितनी प्रिवेल करती है, अभी भी कितनी करती है? बहुत बुरी तरीके से हमारी पॉवर्टी, हमारी गरीबी हमारे इंडिया में प्रिवेल करती है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उस वक्त पीरियड की बात हो रही है, कॉलोनियल पीरियड की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी हुआ करती थी। वो बात अलग है, बता नहीं पाएंगे ये लोग क्योंकि इनके पास कोई डेटा नहीं है। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वॉज वेरी लो। अगर हम लोग ओवरऑल बात करते हैं आज के हिसाब से, तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जो कॉमन पीपल का, जो हम तुम जैसे कॉमन पीपल हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना दोस्तों, वो अल्टीमेट पूरा ओवरऑल देखा जाए ना, ये भी हमारा आज के डेट के हिसाब से भी काफ़ी कम है। एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड मतलब हाई लेवल पॉवर्टी इन द कंट्री में हमारी बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वॉज इज द मेन रीजन टू वर्सन, मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करा द प्रोफाइल ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। हमारी जो प्रोफाइल थी दोस्तों बहुत बुरी तरीके से उन्होंने प्रभावित करी थी। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है सर, ये भी करा दो। ये कराऊंगा मैं अगले पार्ट में, अगले एपिसोड में, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का, तो आप लोग ये जरूर करना। और चलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।
और वीडियो के बारे में राय क्या राय जरूर देना है, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के लिए, जो भी सारी बातें लिखी हुई हैं दोस्तों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं हर संडे लाइव आता हूँ, आप लोगों से बातचीत करता हूँ, और जो भी दुख दर्द हैं आप दोनों के, हमारे दोनों के दोस्तों, हम एक दूसरे के प्रति शेयर करते हैं, ठीक है। तो चलो दोनों को फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं वीडियो के साथ। आपको पढ़ाई कैसी लग रही है हमारी, हमसे पढ़कर कैसा लगता है, आपका रिव्यू क्या है दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मेरे मनोबल को बढ़ाता है, मेरे अंदर मोटिवेशन लेकर आता है दोस्तों। आप लोगों से कभी मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूँ कि वीडियो में कमेंट बॉक्स में ना अपना रिव्यू दे दिया करो। अच्छा देना है अच्छा दो, बुरा देना है बुरा दो। बुरा दोगे तो अपने आप को मैं इंप्रूव करूँगा, अच्छा दोगे तो दोस्तों मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊँगा कि चलो ठीक है यार, कोई मेरे साथ है, मेरे इस सफ़र में कि कुछ लोग मेरे संग जुड़े हुए हैं। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, कुछ भी कमेंट करना, जो भी तुम्हारी इच्छा है, छोटा बड़ा, जितना अच्छा लिख सकते हो, जितना बुरा लिख सकते हो, दिल खोल के लिखना। तो चलो गाइस, मिलते हैं वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।